वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर 2013 का, और ये है थर्ड क्वेश्चन पेपर। इस थर्ड क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस हैं, जिसे हम दो पार्ट में करेंगे। क्योंकि इनको थोड़ा डिस्क्राइब भी करूंगी मैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, आरजी कलिंगवुड जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और ये ब्रिटिश नागरिक थे, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1889 से 1943, और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट नंबर 2 है क्वेश्चन, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो घनवाद का जो घोषणा पत्र लिखा था उसका श्रेय जाता है गिलायम अपोलिनेयर को। और ये घनवाद जो आंदोलन रहा ये 3 स्तर में रहा। इसकी जो पहला स्तर हुआ वो 1907 से 11 के बीच फ्रांस में शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी का एक कला आंदोलन था। और थर्ड जो उसका फेज था वो था 1914 से 1921 के बीच में। और ब्राक और पिकासो को इसके लिए प्रसिद्ध नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनः जागरण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। जो इटली के पुनर्जागरण काल का जो आंदोलन था उससे संबंधित नहीं है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जियोवानी पिसानो। ये इटली के पुनर्जागरण काल से संबंधित नहीं है। ये मूर्तिकार थे, इटली के ही थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड था 1250 से 1315। ये इटली के मूर्तिकार थे, 1250 से 1315 इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो फ्लेमिश चित्रकार के रूप में जाना जाता है ऑप्शन डी, पीटर पॉल रूबेंस को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पीटर पॉल रूबेंस। ये जर्मनी के कलाकार थे। इनका टाइम पीरियड था 1577 से 1640। याद रखिए, पीटर पॉल रूबेंस जर्मनी के कलाकार थे और उन्हें फ्लेमिश चित्रकार के रूप में जाना जाता है। 1577 से 1640 इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी कोई गज पृष्ठाकार यानी कि एप्सिडल योजना नहीं है? यहाँ पर एप्सिडल योजना किस मंदिर की या किस इमारत की नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेली का मंदिर जो ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर किले पर। उसकी जो योजना है गज पृष्ठाकार यानी कि एप्सिडल योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, ऑस्कार कोकोश्का ये आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के लिए किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑस्कार कोकोश्का जो इनका संबंध है अभिव्यंजनावाद से, जिसका उदय जर्मनी में हुआ था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑस्कार कोकोश्का का संबंध जो है वो अभिव्यंजनावाद से है। नंबर 7 है, प्रथम समाचार पत्र मुद्रण किस स्थान में हुआ? यह भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र मुद्रण किस स्थान पर हुआ। तो आई थिंक इसका आंसर आपको आता होगा। ये कोलकाता में पब्लिश हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी। और जेम्स हिक्की उन्होंने ये पब्लिश किया था 1779 में। कहीं पर 1780 भी लिखा हुआ होता है, तो ये भी हो सकता है 1779 या 1780 आप मान सकते हैं इसको। कोलकाता में पहला समाचार पत्र छपा था जिसका नाम था बंगाल गजट, या हिक्की बोला जाता है, हिक्की बंगाल गजट, हिक्की बंगाल गजट, जो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने पब्लिश किया था इंग्लिश में। तो आंसर है यहाँ पर कोलकाता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
तो लेविगेटर मशीन का उपयोग होता है ऑफसेट प्लेट को दानेदार बनाने के लिए। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। लेविगेटर मशीन से ऑफसेट जब प्लेट होती है उसको दानेदार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समतल लेखी मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं समाविष्ट हैं? समतल लेखी मुद्रण यानी कि रिलीफ प्रिंटिंग में, तो उसमें कौन सी प्रक्रियाएं समाविष्ट हैं, यानी कौन कौन से उसमें आते हैं? तो इसका आंसर है स्टेंसिल यानी कि कटाव सांचा, सिल्क स्क्रीन और सेरीग्राफी। ये जो है समतल लेखी मुद्रण में आते हैं स्टेंसिल, सिल्क स्क्रीन और सेरीग्राफी। बाकी कास्ट देखिए, उसमें तो कार्विंग हो जाती है, लिथो ठीक है, लेकिन सरफेस प्रिंटिंग एक अलग चीज़ हो गई। शुष्क बिंदु धातु जहाँ पर एचिंग और इस तरह से आ गई चीज़ें, तो फिर उसमें समतल लेखी मुद्रण नहीं रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेंसिल, सिल्क स्क्रीन और सेरीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिज़ाइन क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जब स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है, जो डिज़ाइन का पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है आवृत भाग, ऑप्शन ए। आवृत भाग जो होता है वो डिज़ाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नंबर 11 है, लिनो एचिंग में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। लिनो कट एक अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ एचिंग भी लिखा हुआ। लिनो एचिंग में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी। मैं जो आपको ये आंसर बता रही हूँ, इसे नेट यानी कि यूजीसी वालों ने इसको माना है, वही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 12 है, मेजोटिंट और हाई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक की पहचान करें। यानी कि मेजोटिंट और हाई पॉइंट में किस जो सर्वनिष्ठ घटक है वो क्या है? तो इसका आंसर है, इन दोनों में जो होता है वो सॉफ्टनेस को माना जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडवर्बियल विशेष प्रवर्तनीय विशेषता के साथ किस रूप का विज्ञापन है? एडिटोरियल होगा, ये एडिटोरियल बोला जाता है। तो एडिटोरियल विशेष प्रवर्तनीय विशेषता के साथ किस रूप का, एडिटोरियल किस रूप में माना जाता है, किस रूप का विज्ञापन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संपादकीय। एडिटोरियल जो होता है वो संपादकीय रूप का विज्ञापन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन अमेरिकन डिज़ाइनर, ये ग्राफिक डिज़ाइनर में मैनुअल यानी हस्तचालित युग का अंत से संबंधित कहा जाता है? कौन से जो अमेरिकन डिज़ाइनर थे, ग्राफिक डिज़ाइनर, जो हाथ से प्रिंटिंग करते थे और वो लास्ट थे उस शैली में काम करने वाले? तो इसका आंसर है शिल्टन ग्लेसर, ऑप्शन बी है इसका आंसर। मिल्टन है, मिल्टन ग्लेसर। और याद रखिए, कभी ये भी पूछ सकते हैं कि किस रूप में प्रसिद्ध है मिल्टन ग्लेसर? तो ये अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो मैनुअल रूप में काम करते थे, और इनका टाइम पीरियड था 1929 से अभी लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई 2020 में। 2020 में इनकी डेथ हो चुकी है। 1929 इनका बर्थ टाइम था, और ये अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, A4 पेपर का वास्तविक परिणाम क्या है? तो A4 जो पेपर साइज होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, अगर हम mm में देखें तो होता है 210 से 297 mm। A4 साइज का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 210 mm से इंटू 297 mm। नेक्स्ट है इनफॉर्मेशियल विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविज़न कमर्शियल है जो सामान्यतः निम्नलिखित को समाविष्ट करते हैं।
इसमें ये हो जाए इन्फॉर्मेशन जो विज्ञापन होता है उसमें किस चीज़ को समाविष्ट किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसमें जो आंसर है इसका वो है फ़ोन नंबर या वेबसाइट। यहाँ पे यह आएगा कोमा। फ़ोन नंबर या वेबसाइट जो है वो इन्फॉर्मेशन विज्ञापन के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविज़न कमर्शियल्स हैं जो सामान्यतः फ़ोन नंबर और वेबसाइट उसमें समाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अमेरिकन पोस्टर डिज़ाइनर ने कहा कि डिज़ाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है। डिज़ाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है, ये अमेरिकन पोस्टर डिज़ाइनर ने कहा और इनका नाम है सॉल बॉस। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ये जो कलाकार थे सॉल बॉस, ये ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर, यानी कि इन्होंने कारपोरेट लोगो भी बनाया, ऑस्कर विनिंग जो फिल्म रही उनमें काम किया। 1920 से 1996 इनका टाइम पीरियड था। याद रखिए 1920 से 1996 इनका टाइम पीरियड था। न्यूयॉर्क में इनका बर्थ हुआ था और कैलिफोर्निया में इनकी डेथ हुई। सॉल बॉस जो थे वो अमेरिकन पोस्टर डिजाइनिंग और कारपोरेट लोगों में एक प्रसिद्ध नाम थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था। मतलब कि इस जो पोस्टर है ओबामा का होप नाम से, उसमें क्या बना हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इमेज ऑफ ओबामा है उसमें, यानी कि ओबामा की प्रतिमा, फोटो है इसमें ओबामा का। और ये 2008 में निर्मित किया था शेपर्ड फेरी ने, जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो उसके प्रचार के लिए ये बना था पोस्टर होप। फिर 2009 में ओबामा राष्ट्रपति बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। तो सारनाथ की जो कि यूपी में है, वहाँ पर जो बुद्ध प्रतिमा बनी है वो बनी है चुनार बलुआ पत्थर की। आंसर है ऑप्शन बी, चुनार बलुआ पत्थर की प्रतिमा है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है। तो ये जो अगर आप अंबाजी शब्द नहीं देखेंगे तो आप इजी रहा होगा लोगों के लिए करना। ये जो है वो दिलवाड़ा के मंदिर हैं। आंसर है ऑप्शन सी, दिलवाड़ा जो कि राजस्थान में है। वहाँ के जो मंदिर हैं वो संगमरमर का उपयोग करके बनाए गए हैं और जिन्हें विमल वसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उन मंदिरों को। नंबर 21 है, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की है। तो ये प्रसिद्ध शिल्प जो बनाए हैं कुटुम्बकाटम नाम से, ये बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। ये प्रसिद्ध शिल्प है कपड़े और लकड़ी के कुटुम्बकाटम नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते हैं या काम करते थे। तो पिराजी सागरा का जो माध्यम था मुख्य वो था काष्ठ। ऑप्शन डी है इसका आंसर। और ये गुजरात से बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 1931 अहमदाबाद गुजरात में। जे से इन्होंने पढ़ाई की और 2014 में इनकी डेथ हो चुकी है। पिराजी सागरा जो थे वो काष्ठ में कार्य करते थे, गुजरात से थे ये मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 23 है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन प्रसिद्ध शिल्पकृति जो है उसे बनाया था धनराज भगत जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। इनका टाइम पीरियड था 1917 से और 1988 और 1964 में इन्होंने ये बनाई थी शिल्पाकृति काष्ठ और धातु से। 1964 में बनाई थी म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, धनराज भगत जी की ये कृति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, शिव सिंह। ये पंजाब के कलाकार थे। होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था 1938 में और वर्ष 2015 चंडीगढ़ में इनकी डेथ हो चुकी है। ये अपने
मूर्ति शिल्पों को बड़ा बनाने के लिए उसमें पाइप का यूज़ करते थे। याद रखिए, पंजाब से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 25। इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा आप लोगों को, पॉल सेंडबॉय इसका आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एडगर देगाज इन्होंने बनाई थी वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति, ये किस माध्यम में बनाई है, किस तकनीक को इन्होंने इसमें यूज़ किया है? तो या इसका आंसर हो जाएगा हैचिंग, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हैचिंग में इन्होंने वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कृतियां दी हुई हैं उसमें टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, कौन सा एक है जो टेम्परा में नहीं है, बाकी टेम्परा में है? तो इसमें जो आंसर है देखिए, गोपाल घोष का एवरेज नियर मसूरी ये टेम्परा में है, विनोद बिहारी मुखर्जी का विलेज शॉप ये टेम्परा में है, जेमिनी रॉय तो टेम्परा में काम करते ही थे, थ्री होगा थ्री पुजारीज, और अमृता शेरगिल जो काम करती थी वो ऑयल में करती थी। वुमेन ऑन चारपाई ये टेम्परा में नहीं है, ये ऑयल में है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव किस जो चित्र बने हैं किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये सारे ही चित्र हैं, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव, ये बनाए हैं भूपेन खक्कर जी ने। अगर अकेला ययाति होता तो लोग रामचंद्रन जी को टिक करते, लेकिन यहाँ 3 दिए हुए हैं टाइटल, और ये सारे जो टाइटल हैं इस पर काम किया है भूपेन खक्कर जी ने, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गयात्मक है? गयात्मक यानी कि उसमें एक रिदम होता है, तो ये जो गयात्मक या म्यूजिकल का जो अवधारणा रही वो रही फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद में एक लय दिखती है को देखने पर, तो इसका आंसर है, और सल्वाडोर डाली इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं स्पेन के, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें, मतलब ये जो कृतियां हैं इन ये कब बनी उस हिसाब से इनको लाइन से लगाना है। तो हेवे का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी का मैं आपको बताती हूँ। रेफ्ट ऑफ मेदुसा, मेदुसा का बेड़ा ये जेरिकोल्ट का है, 1819 में बना। ओलंपिया ये बनाया था एडवर्ड माने ने 1863 में, और इम्प्रेशन सनराइज ये मॉनेट का है 1872 में। तो इसमें मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, रेफ्ट ऑफ मेदुसा ये 1818 है इसका टाइम पीरियड। ओलंपिया ये इसका टाइम पीरियड है 1863, और इम्प्रेशन सनराइज इसका टाइम पीरियड था 1872, और इसका जो है वे है वो उससे पहले का है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, हेवे सबसे पहले है, उसके बाद रेफ्ट ऑफ मेदुसा है, उसके बाद ओलंपिया है, और उसके बाद इम्प्रेशन सनराइज है। आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सही कालक्रम बताना है इसमें। ऑप्शन है स्टेला क्रेमनिश, निहार रंजन रे, आनंद कुमार स्वामी और जॉन सी हैटिंगटन। तो इसमें आनंद कुमार स्वामी जो थे वो सबसे सीनियर थे, अगर आपको इसमें सिर्फ उनका ही अंदाजा रहा होगा जिन्होंने किया इसको तो वो सही लगा पाएंगे, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी, उसके बाद स्टेला क्रेमनिश, निहार रंजन रे और जॉन सी हैटिंगटन जो सबसे बाद के हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर भी ये सारे जो हैं सौंदर्य शास्त्री हैं, इनको लगाना है क्रम से। तो सबसे सीनियर इसमें बॉमगार्टन है, बॉमगार्टन सबसे सीनियर हैं, उसके बाद हीगल, उसके बाद क्रोचे होना चाहिए, क्रोचे, और उसके बाद सुजान लेंगर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बॉमगार्टन, हीगल, फिर क्रोचे, फिर सुजान लेंगर, ये भी सौंदर्य शास्त्री थी, अमेरिकन
नेक्स्ट है, इनको भी क्रम से लगाना है आपको। कलाकार हैं तो सबसे सीनियर कलाकार है इसमें सिमाबुए, और सिमाबुए सिर्फ दिए हुए है ऑप्शन बी में। सिमाबुए सबसे सीनियर है, उसके बाद था फ्रांज हेल्स, फिर जॉन कॉन्स्टेबल और मार्क शागल सबसे बाद के कलाकार हैं। मार्क शागल सबसे लास्ट में आएंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रारंभ करने के सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन से स्टार्ट होते हैं अवार्ड, उस तरह से लगाना है। तो सबसे पुराने जो अवार्ड हैं वो है एकेडमी अवार्ड। आपने सुना भी हो कई बार एकेडमी अवार्ड की घोषणा होती है। तो सबसे पुराने हैं एकेडमी अवार्ड। फिर विज्ञापन के लिए कॉन लाइन्स अंतर्राष्ट्रीय समारोह, उसके बाद फिर स्टार्ट हुए थे एमसी अवार्ड और ग्रेमी अवार्ड सबसे बाद के हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, सबसे पुराने एकेडमी अवार्ड्स हैं और सबसे बाद के हैं ग्रेमी अवार्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन ISO 2016 होगा यहाँ पर, ISO 216 है शायद, ने अंतर्राष्ट्रीय मानकी कागज परिमाप निर्धारित किया है जो अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब पेपर साइज को एक सीक्वेंस में लगाना है जिसने ISO 216 ने जिसको माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A0, फिर A1, फिर A4, फिर A5। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बामियान का तो प्रसिद्ध है, ये अफगानिस्तान में है। सांता सोफिया जो है वो है इटली के चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च है ये सांता सोफिया। पार्थेनन ये जो है वो ग्रीस में है, और मगाओ गुफाएं जो है वो है चाइना में। अफगानिस्तान में है बामियान, सांता सोफिया है रोमन कैथोलिक चर्च जो इटली में है, पार्थेनन जो मंदिर है पार्थेनन जो प्रसिद्ध है वो ग्रीस में है, और मगाओ जो है वो है चीन में। तो इसका जो क्रम हो जाएगा हमें लगाना है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व सबसे पूर्व में आएगा मगाओ गुफाएं जो कि चीन में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे स्टार्ट होगा मगाओ गुफाएं, फिर बामियान, फिर आ जाएगा सांता सोफिया और पार्थेनन सबसे लास्ट में आ जाएगा जो कि ग्रीस में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित भारी अर्जनकारी फिल्मों के सही कालक्रम को बताना है। ये स्टीवन स्पीलबर्ग ये जो डायरेक्टर हैं, अमेरिकी फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन स्पीलबर्ग। इन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं, उन फिल्मों को एक सीक्वेंस में लगाना है। तो उन्होंने जो जीन्स बनाई थी, जीन्स होगी, ये बनाई थी 75 में। ईटी जो है वो बनाई 82 में। द एडवेंचर ऑफ टिंटिन 2011 की है, और जुरासिक पार्क बनाई थी 93 में। 93 में बनाई थी उन्होंने जुरासिक पार्क। तो सबसे पहले तो हो गई जीन्स, फिर उसके बाद ईटी, फिर आएगी द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। एडवेंचर ऑफ टिंटिन 2011 की सबसे लास्ट में आएगी, जुरासिक पार्क 93 की उससे पहले आएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। मैंने आपको कालक्रम में इसका टाइम पीरियड बता दिया। सबसे पुरानी जो है वो जीन्स है 75, और एडवेंचर ऑफ टिंटिन है वो 2011 में बनाई थी। अमेरिकन फिल्म मेकर थे स्टीवन स्पीलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इनको भी कालक्रम में लगाना है कि कब किस तरह से जो टेक्निक थी उसको यूज़ किया गया, सबसे पुरानी से नहीं। तो फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाना ये सबसे पुराना काम रहा। आंसर यहाँ पर सी, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाना सबसे पुराना काम था, फिर अमोनियम एक्सपोज और प्रिंटिंग डिज़ाइन सबसे बाद का काम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर जो कलाकार है उनको कालक्रम से लगाना है सीनियर से।
तो देखिए अनुपम सूद जी, इनका टाइम जो बर्थ टाइम है 1944। देवयानी कृष्णा जी, इनका 1910 और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। ललिता लाजमी जी, इनका टाइम पीरियड था 1932 इनका बर्थ ईयर था। और रिनी धुमाल जी 1948 और इसी साल उनकी मृत्यु हो गई है। ये बड़ौदा गुजरात से संबंधित थी। ये सारे प्रिंट मेकर हैं। रिनी धुमाल जी प्रिंट मेकिंग भी और चित्रकारी भी करती थी, लेकिन इनका प्रिंट मेकिंग में प्रसिद्ध नाम रहा और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है बड़ौदा में। तो सबसे सीनियर इसमें है देवयानी कृष्ण, फिर ललिता लाजमी, फिर अनुपम सूद और फिर रिनी धुमाल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। और यहाँ आपको बता दूं, ललिता लाजमी जी जो थी वो गुरुदत्त जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता फिल्म मेकर थे उनकी बहन थी। ललिता लाजमी जी गुरुदत्त जी की बहन थी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सबसे सीनियर है देवयानी कृष्ण, जिनका 1910 में बर्थ हुआ था। ललिता लाजमी जी का 1932 में, अनुपम सूद जी का 1944 और रिनी धुमाल जी का 1948। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न। बाकी के प्रश्न मैं इसके सेकंड पार्ट में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।